हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज फॉर साइंस क्लास 10th ऑन एडुटेल्स बाय जोहेब सर। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो मेरे पास में एक क्विक रिवीजन के नोट्स भी हैं, हम उन नोट्स को फटाफट पढ़ते हैं। किसी को नोट्स चाहिए हो तो प्लीज मैसेज में कमेंट करना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा उसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो नोट्स कहीं इधर नहीं जाने चाहिए, जोहेब सर के नाम से सर्कुलेट होने चाहिए। ठीक है, नाउ केमिकल इक्वेशन, reaction and equation. What are physical changes? Those which are reversible. chemical change, state change होता है, shape change होता है, size change होती है, no new substances formed, physical change में आता है। chemical change में क्या आते हैं? usually irreversible होते हैं, change in chemical composition होता है, no new substances are formed in chemical change. chemical reaction क्या होता है? chemical reaction a process in which one or more substance reactants are converted into one or more substances which are known as products. A plus B gives you C plus D. That means दो substances combine होते हैं, completely new substance बनता है। Reactants combine होते हैं, reactants react करते हैं और product बनता है, इसको हम chemical reaction बोलते हैं। ठीक है, reactants क्या होते हैं? जो reaction से पहले वाले पार्ट है, A और B reactants हैं, C और D products हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, स्टेट एस एल जी एक्वस इस फॉर्म में यूज होता है। कलर नोट नहीं करते, ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं, रेड स्मोक, रेड ब्लैक ब्राउन फ्यूम्स ऐसे करके लिखते हैं हम उसमें। ठीक है, अपवर्ड एरो होता है वो एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, और डाउनवर्ड एरो होता है वो बताता है कि भैया प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट की फॉर्म डेफिनेशन क्या होती है? सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन इट्स सॉल्वेंट। वो अपने सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, वो अपने सॉल्वेंट में क्या है? इनसॉल्युबल है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। लास्ट में आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्टली एब्जॉर्ब अगर हो रहा है या रिलीज हो रहा है तो हम उसको हीट के फॉर्म में रिएक्शन के बाद में लिखते हैं, अगर रिलीज हो रही है तो, और एब्जॉर्ब हो रही है तो एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक हीट एग्जिट होती है, हीट एग्जिट होना, एक्सो एग्जिट याद रख लेना। एक्सो मींस एग्जिट, हीट एग्जिट हो रही है एक्सोथर्मिक, एंडो मींस अंदर आना, एंडो मतलब अंदर आना, तो एंडो से याद रख लेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, देखो एग्जिट हो रही है इस तरीके से फॉर्मेशन है, एब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कैसे, क्यों करते हैं बैलेंस, किस लिए करते हैं, अब वो देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बाद में पढ़ेंगे। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि भैया बैलेंस करनी है रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना होता है? टू क्लियर हमारी जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने का सेंस क्या है? रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट साइड के एटम से क्या करना है? इक्वेट करना है। रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट साइड के प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए? हमारे सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो रूल क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, उसका मेथड ये है, सबसे पहले आप स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, स्केलेटल इक्वेशन लिखने के बाद में उन सब्सटेंसेस को एलएचएस और आरएचएस के फॉर्म में टेबल बनाएंगे, फिर एक एक करके बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पहले एफई को बैलेंस किया इसने, तो एफई हो गया बैलेंस। अब बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देन वी हैव बैलेंस्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सी हाइड्रोजन पे 4 लगाया, इसको हाइड्रोजन को बैलेंस किया, सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस किया है पहले हमने। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो 4 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, फिर से टेबल बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? किसको बैलेंस करेंगे? लास्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। आयरन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस किया। हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो क्या बना बेटा हमारे पास में? ये हमारे पास में लास्ट फाइनल इक्वेशन बन गई। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन इज 3Fe in solid form 4H2O plus Fe3O4 plus 4H2। कुल मिला के हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस करना है ये दो तरीके से होता है। ये जो मेथड बताया था ये है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, फिर दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है, कौन सा मेथड है दूसरा? हिट एंड ट्राई मेथड। वो डायरेक्ट मेथड है, वो आपको अपनी आंसर शीट में पीछे की तरफ रफ कॉलम बना के पेपर कट करोगे, ऊपर रफ कॉलम लिखोगे और उसमें आप उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, वहां बैलेंस करने के बाद में आप टेबुलर फॉर्म में करना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपने वहां बैलेंस नहीं किया है और डायरेक्ट कर रहे हो तो वहां पे काटछाट हो जाएगी कॉपी में। वो काटछाट हम भी लाइक नहीं करते, तो बोर्ड एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी वो भी लाइक नहीं करता। तो प्लीज
बी श्योर दैट यू डोंट डू मच कटिंग इन द कॉपी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे तरह के। सबसे पहले रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस, when two substances or more substances combine with each other to form a single product, it is known as combination reaction. combination reactions mostly कैसी होती है? एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन वो होती है, ठीक है, नेचर। इनके अंदर से रिएक्टेंट्स में से हीट बाहर निकल, रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में से हीट बाहर निकलती हुई मिलेगी ज्यादातर में। तो आप याद रखना, एक्सोथर्मिक होगी तो कैसी होगी? मोस्टली रिएक्शंस कैसी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगी, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। पहली थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट पास करने पर वो सब्सटेंसेस 2 या उससे ज्यादा नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, बुक के अंदर ये डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, याद करके जाना। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और 2 सब्सटेंसेस टूट रहे हैं। हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे, ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल पे रिलीज हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। हीट की वजह से होती है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी एक रिएक्शन और रह गई बेटा, वो रिएक्शन यहाँ पे है नहीं नोट्स में, वो है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होते हैं, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन लेस रिएक्टिव सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव सब्सटेंस। लेस रिएक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें लेस रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस करते हैं मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस को, मोर रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक तरफ एलिमेंट है, एक तरफ कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड मिलते हैं तो वो इस कंपाउंड में से, जैसे इसमें कॉपर है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज रिप्लेस्ड, कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा और आयरन रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, बाद में क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट पेज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट इंटरचेंज हो रहा था, अपने सॉरी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था। मोर रिएक्टिव इज रिप्लेसिंग द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 कंपाउंड्स है, वो अपने आयंस को इंटरचेंज करते हैं। 2 कंपाउंड्स इंटरचेंज देयर आयंस टू फॉर्म मोर स्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू AgCl प्लस NaNO3, BaCl2 प्लस Na2SO4 है तो BaSO4 प्लस NaCl, ये BaCl की पीपीटी बन जाएगा। यहाँ सॉलिड है, दिख रहा है सॉलिड, तो इसकी पीपीटी बन जाएगी। यहाँ पे AgCl की पीपीटी बन जाएगी। पीपीटी क्या होती है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? फिर से सुन लो, सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन इट्स सॉल्वेंट, वो अपने सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेट्स, ठीक है। अब इसको आप याद कर लेना, इसका सिंपल इस रिएक्टिविटी सीरीज को समझा रहा हूँ। 3rd चैप्टर में भी है। क्या है इस रिएक्टिविटी सीरीज में? जो ऊपर वाले सब्सटेंसेस हैं वो रिप्लेस करेंगे नीचे वाले सब्सटेंसेस, द हायर एलिमेंट्स विल रिप्लेस लोअर एलिमेंट्स, ठीक है। और यानी ये हाइड्रोजन के बाद वाले 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको उनको तो हर कोई रिप्लेस करता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को हर कोई रिप्लेस कर रहा है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन, लेड को भी बहुत सारे एलिमेंट्स रिप्लेस करेंगे, यानी सारे ऊपर वाले नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, ठीक है। देन कम्स रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? Those reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously, ठीक है। reduction and oxidation takes place simultaneously, the reactions are known as redox reaction। oxidation में क्या होगा? addition of oxygen and negative elements, और reduction में क्या होगा? addition of hydrogen and positive elements, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबके अलग अलग क्या गिवन है बच्चा? आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। जिसको भी चाहिए ये नोट्स प्लीज लेट मी नो, मैं आपको PDF भेज दूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां आपकी इच्छा वहां पे बता देना, कमेंट करना और मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा, ठीक है।
फिर इसका भी एक निमोनिक है, क्या है? लियोगर। लियो मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल गिवन है, A प्लस बी गिव्स यू ए बी, ठीक है ना। इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ए ने चार्ज दिया बी को, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को। जब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हैं। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यानी रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो सामने वाले को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी गेटिंग रिड्यूस्ड। जो खुद रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे याद रखना आपको, सिंपल है, ठीक है। देन कम्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये एक एग्जांपल गिवन है ऑक्सीडेशन का, बहुत बेसिक एग्जांपल है, बुक में भी गिवन है ये। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल के किसमें चला जाता है? H2O में। दैट मींस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, कॉपर बाहर निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन, और हाइड्रोजन में जुड़ गया तो उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आ रहा है नेक्स्ट, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन का मतलब होता है प्रोसेस वेयर अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट लाइक मॉइस्चर, एसिड, एयर एंड एटसेट्रा, ठीक है। यानी मेटल के ऊपर किसी ना किसी दूसरे सब्सटेंस की, मॉइस्चर की, एसिड की, सल्फर की, कार्बोनेट्स की लेयर आ जाए, उस लेयर की वजह से वो ऊपर वाली लेयर खराब हो जाए उसकी। वो जो सब्सटेंसेस अटैक किया उसके ऊपर वाली लेयर पे, उस ऊपर वाली लेयर पे ऑक्साइड्स की या कार्बोनेट्स की या सल्फाइड्स की लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। स्पेशली आयरन में होता है, उसको रस्टिंग बोलते हैं, बाकी सब में कोरोजन कहलाता है वो, ठीक है। देन कम्स एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन आ जाता है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आती है, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है। इंपैक्ट कॉज, इसकी वजह से ब्रिजेस खराब हो जाता है, आयरन रेलिंग, शिप्स, ठीक है, कार की बॉडीज खराब हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? 5 अलग अलग प्रोसेसेस है। ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 3 तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उनमें से 2 तो आपको याद रखनी है। जिंक की कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं एनोड, जिंक की कोटिंग होती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और एल्यूमिनियम की होती है उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। टिन की कोटिंग होती है उसको टिनिंग बोलते हैं, क्रोमियम की होती है उसको क्रोमिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग सुना होगा, एलॉय व्हील्स पे होता है, ठीक है। देन कम्स रेंसिडिटी। क्या आता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड लीडिंग टू अ चेंज इन द स्मेल और टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ऑयली और फैटी फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। कॉज क्या है इसके? कॉजेज तो बता दिया ना, ऑयल और फैटी फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फाउल स्मेल और टेस्ट देते हैं, इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इस रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के भी 5 प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, इसमें ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें शुगर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, नाइट्रोजन फ्लश करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, और क्या करते हैं? एयरटाइट कंटेनर्स में फूड मटेरियल्स को रखते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। हाँ जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। एसिड सॉर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड्स H+ आयन रिलीज करते हैं, बेसिस OH- आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स कोरोसिव इन नेचर होते हैं, अगर हाथ पे लग जाए तो जलन क्रिएट करते हैं, मेटल्स पे गिर जाए तो मेटल में कोरोजन हो जाता है। लेकिन बेसिस स्लिपरी इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? स्लिपरी इन नेचर होते हैं। एसिड्स के एग्जांपल HCl, HNO3, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जितने भी एसिड हम खट्टी चीजें हम खाते हैं वो सब एसिड्स हैं। बिटर में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक आता है कास्टिक सोडा, NaOH, फिर आता है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर जो बेसिक आप घर में यूज करते हो क्या, सोप, डिटर्जेंट, ये सब क्या है? ये सब है बेस के प्रॉपर्टीज, ठीक है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड सॉर इन टेस्ट, कोरोसिव होते हैं, बेस बिटर, सोपी होते हैं। ऑल्फैक्ट इंडिकेटर्स क्या होते हैं पहले बताता हूं, उसके बाद में समझाते हैं। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इंडिकेट वेदर द सॉल्यूशंस आर एसिडिक और बेसिक। एसिडिक सॉल्यूशन में इंडिकेटर्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में इंडिकेटर्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं उनको कलर इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं उनको ऑल्फैक्ट इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्ट इंडिकेटर्स का एक बेसिक सा रूल है, एसिड में उनमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस में डालते हैं उनकी स्मेल वैनिश हो जाती है। ये तो लिखा है नो चेंज, मैं बताता हूँ एसिड में डालने पर क्लोव और अनियन की स्मेल और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन बेस में डालने पर स्मेल गायब ही जाती है बिल्कुल, ठीक है। फिर आते हैं इंडिकेटर्स। नॉर्मल इंडिकेटर्स है एसिड और बेस में क्या क्या चेंज है। रेड लिटमस नो चेंज, एसिड में रेड का रेड ही रहता है, बेस में हो जाता है ब्लू। ब्लू लिटमस रेड रह जाता, रेड होता है एसिड के अंदर और बेस में नो चेंज। फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये भी। फिनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस हो जाता है और पिंक कलर किसमें देता है, बेस में। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कलर कैसा देता है, देखो क्या लिखा हुआ है, रेड। कैसा होता है, रेड। और बेस में कैसा कलर देगा, येलो। कैसा कलर देगा, येलो, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। ये देखो इतने सारे एग्जांपल्स गिवन है, मैं सारे एग्जांपल्स पढ़ता हूं, जिसको हो तो बेटा प्लीज एक बार पॉज करके एक बार आप सब लिख लेना, ठीक है। मैं पूरे दे रहा हूं आपको स्पेस। एसिड्स के एग्जांपल H2SO4, HCl, HNO3। बेस के एग्जांपल NaOH और KOH। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल देखो HCl, H2SO4, NaOH, KOH, ये तीनों एग्जांपल बेस के हैं, ये दोनों एग्जांपल एसिड के हैं। वीक के एग्जांपल, ये एग्जांपल एसिड का है H3COOH, इथेनोइक एसिड। ये है H2CO3, कार्बनिक एसिड, ठीक है। ये बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बेस है, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं ये, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होना मतलब टूटना, पार्शियली टूट रहे हैं तो दैट मींस पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मेटल से रिएक्ट करते हैं दोनों, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जिंक प्लस HCl गिव्स यू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इस हाइड्रोजन गैस को रिलीज होने के बाद में यूज करना होता है, पता करना होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो क्या करते हैं, बुक के अंदर एक एग्जांपल गिवन है, एक डायग्राम एक्टिविटी गिवन है, जिसमें एक टम्बलर है, टम्बलर के अंदर सोपी वाटर है, उस वाटर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब आ रही है, ठीक है ना, बेंड ट्यूब आ रही है। वो बेंड ट्यूब से बबल्स निकल रहे हैं और बबल्स के पास हम बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं और वो बबल्स बर्न होते हैं पॉप साउंड में, पॉप पॉप पॉप, पट पट पट, ठीक है। जैसे फुलझड़ी जलती है वैसी आवाज आती है। तो दिस पॉपिंग साउंड इंडिकेट्स दैट द बबल कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एंड दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। मेटल प्लस एसिड गिव्स यू हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस बेस गिव्स यू हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम जिंकेट की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट की रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही रिएक्शन गिवन है, बुक में रिएक्शन ही एक ही है बेस के साथ, ठीक है। जिंक प्लस मेटल गिव्स यू मेटल कार्बोनेट, जिंक प्लस जिंक सॉरी रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्शन होती है, देखो सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी। बेस रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये तो खुद बेस हैं। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर इटसेल्फ बेसेस। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर से बेस के साथ में एसिड की रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। नो रिएक्शन विद बेस एज मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। Reaction with each other, acid plus base gives you salt plus water. This reaction is also known as neutralization reaction. इस reaction को हम neutralization reaction भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, neutralization reaction. Reaction with metallic oxides, metallic oxides को acid से react करवाएंगे, salt plus water बनेगा। That means metallic oxides are behaving like bases. किसी तरह behave कर रहे हैं, base की तरह behave कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ रहा है next रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेसिस से रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड करते हैं एसिड से रिएक्ट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड करते हैं बेस से रिएक्ट, ठीक है। बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। CO2 प्लस NaOH गिव्स यू Na2CO3 प्लस H2O। रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्ट करने का मतलब कोई भी एसिड और बेस पानी से रिएक्ट करते हैं तो पहली बार डाइल्यूट होते हैं। एक चीज याद रखना, एसिड को पानी में डाल सकते हैं, पानी को एसिड में नहीं डाल सकते।
क्यों? क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है, स्प्लैश करेगा, मुंह काला हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद OH आयंस इन वाटर, NaOH plus H2 gives you Na plus ion OH minus ion, base are soluble in H2, उनको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एल्कली बोलते हैं। ठीक है, एसिड्स, ठीक है, एंड बेसिस। ठीक है, ये जो टेबल दिख रही है ये है पीएच पेपर। इसमें ये जो रेड कलर से लेके 7 तक यानी 0 से 7 तक पार्ट है न्यूट्रल लिखा हुआ है, वो है एसिडिक पार्ट। फिर 7 से लेके 14 तक है वो है एल्कलाइन पार्ट। ठीक है, न्यूट्रल वाले पार्ट में 6.5 से 7.5 तक आता है, 7.5 से लेके 14 तक आता है प्योरली एल्कलाइन। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन का नेचर बताते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बताते हैं, डाइल्यूशन बताते हैं। ठीक है, इसको पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल 7 से छोटी होगी तो एसिड, 7 पर होगी तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा होगी तो बेसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेसिस। फिर आता है सॉल्ट्स, हमने पढ़ा था the solid product formed in the reaction of acids and bases। एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन में जो सॉलिड प्रोडक्ट बना उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की पीएच कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। सॉल्ट की पीएच कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। आयनिक कंपाउंड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, ये रिएक्ट होंगे तो एक सॉल्ट बनेगी और एक वाटर बनेगा। सॉल्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विद सॉल्ट, सॉर, बिटर, स्वीट सब टेस्टी होते हैं। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगी, बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगी, और दोनों स्ट्रांग या दोनों ही वीक हैं तो कैसी? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी। तो न्यूट्रल सॉल्ट बनानी है तो एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग ले लो या एसिड और बेस दोनों वीक ले लो। एसिड बेसिस वीक होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिड बेसिस स्ट्रांग होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिड स्ट्रांग, बेस वीक, एसिडिक सॉल्ट। एसिड वीक, बेस स्ट्रांग, बेसिक सॉल्ट। याद रहेगा तो याद रखना। ठीक है, कई बार वो पूछ लेते हैं कि भैया हमने एक ना सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन में पीएच डिप किया तो पीएच रेड हो गया, पेपर रेड हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन था, पीएच पेपर रेड क्यों हो गया? एक्सप्लेन व्हाई। तो आप लिखते होगे बिकॉज दिस सॉल्ट इज एन एसिडिक सॉल्ट which is produced by the use of strong acids and weak bases। ठीक है, pH salts of the salts कैसे पता करेंगे? ऑब्वियस है, pH पेपर से, स्ट्रिप से पता करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है, pH 7 तक होती है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सब बता दी मैंने आपको। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बताया मैंने आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? ये देखो, ये गिवन है पीएच सेंसिटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, वो पीएच सेंसिटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो सब कुछ हमको यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स एनवायरमेंट में पीएच लेवल बढ़ जाए, एसिडिक हो जाए तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। पीएच लेवल कम हो जाए, पीएच लेवल कम हो जाए, एसिडिक हो जाए तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। पीएच लेवल बढ़ जाए, बेसिक हो जाए तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ तक कि पॉन्ड में एसिड ड्रेन हो रही है, पॉन्ड में अगर तेज स्ट्रॉन्ग एसिड ड्रेन हुई है तो पॉन्ड की फिशेज मरने लग जाएगी। ठीक है ना, तो अगर एसिड ड्रेन नहीं हुए काफी टाइम से और पॉन्ड के अंदर कुछ केमिकल्स डाल दिए, फैक्ट्री ने कुछ रिलीज कर दिया हार्मफुल केमिकल्स, तो वो अगर बेसिक हो गया तो वहां की फिशेज बेचारी मर जाएगी। तो उनको चाहिए न्यूट्रल एनवायरनमेंट, और न्यूट्रल एनवायरनमेंट किसकी वजह से मिलेगा? जब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे पॉन्ड को। एसिड ड्रेन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, फैक्ट्री, बेसिक जो हो रहा है वाटर, जो सोर्स वाटर या फिर जो भी पॉन्ड है, ओशन है, कोई रिवर है, वो पोल्यूट हो रही है तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। तो हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा, एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट में रिलीज करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल की पीएच पता करते हैं, हर फार्मर सॉइल की पीएच पता करवाता है कि भैया सॉइल हमारी एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, सॉइल क्या पता करवाता है? पीएच ऑफ दी फार्मर क्या पता करता है? पीएच ऑफ दी सॉइल पता करवाता है। ठीक है, अब कैसे पता करवाता है वो बात की बात है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच अगर ज्यादा हो जाए, एसिडिटी लग जाती है, अल्सर हो जाता है, स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है ना, इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी को डॉक्टर मेडिकेशन देता है, डोजेज देता है। ये पता कब चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमारी एसिड की पीएच ज्यादा हो रही है? ऑब्वियस है, पीएच स्केल से पता करेंगे, और किससे पता करेंगे? ठीक है, तो ये था बेटा आपका पीएच वाला पार्ट। पीएच ऑफ द सॉल्ट्स बता दी मैंने आपको, सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएच इन टूथ डीके। टूथ डीके में पीएच
कैसे होती है, ठीक है, यानी पीएच का क्या रोल है टूथ डीके में, ठीक है। अब आप एक इमेजिन करो, आपने खाना खाया, आपने रसगुल्ला खाया, खा के आप सो गए, बिना गार्गल किए, बिना माउथ वॉश किए, बिना आपने ब्रश किए सो गए। आप सो गए तो आपके हमारे टीथ के पास में बीच में जो ग्रूव्स हैं, जो होल्स हैं, वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स रह गए, मुंह के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उन्होंने प्रोड्यूस किया एसिड, और वो एसिड हमारे टूथ के एनिमल को खराब करेगा। खराब करेगा तो क्या होगा, खराब करेगा तो हमारे ऊपर के एनिमल थोड़ी 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 करके रिलीज होती जाएगी, एनवायरमेंट हमारे माउथ से बाहर निकल जाएगी, टूथ के ऊपर से हटती जाएगी, तो वो एक गड्ढा सा बन जाएगा। उस गड्ढे को बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं उसको, कैविटी। और इस कैविटी को बोलते हैं कीड़े लगना, दांत खराब हो जाना, ठीक है। और उस कैविटी को फिल करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उसमें ड्रिल करता है, उसकी सफाई करता है, उसके अंदर फिर एमलगम फिल करता है। एमलगम बनता है किससे, मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी का एलॉय है, यानी इसमें एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है, मर्क्यूरी के एलॉय को क्या बोलते हैं, एमलगम, ठीक है। और वो जो एमलगम था वो पुराना मेथड है, आजकल हम कुछ और यूज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर, हम नहीं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो टूथ डीके, माउथ की पेच पता होगी तब हम कर सकते हैं ना, टूथ डीके को स्टॉप कर सकते हैं, रोक, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले तो शहद दिख गया आपको, मधुमक्खी का छत्ता दिख गया, शहद की इच्छा होगी, आपने लेके वहां पे पत्थर मारा, पत्थर मारते अचानक आपके अंदर सूजन आ गया आपके शरीर में, आप अचानक यूं फूल गए, मोटे हो गए आप। वो जो सूजन आई थी, वो जो फुलावा आया था, वो आया था मधुमक्खी के स्टिंग से। दैट स्टिंग कंटेन्स मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड क्यों रिलीज किया उन्होंने, अपने वॉरफेयर के लिए, बचाव के लिए, कि भैया पत्थर किसने मारा मेरे घर पे, है ना। तो वो जो सेल्फ डिफेंस के लिए एनिमल्स और प्लांट्स यूज करते हैं, वहां पे भी पीएच बहुत यूज होती है। पता चलता है कि भैया कितनी स्ट्रॉन्ग पीएच है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच वाला अगर एसिड किसी ने रिलीज किया है तो बेटा आपकी लाइफ तो खतरे में है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है, क्या यूज करना चाहिए, डॉग प्लांट की लीव्स यूज कर, नेटल लीव्स। देखो एक हमारा नेचर भी कितना अजीब है ना, ठीक है। एक प्लांट है जिसके थॉर्न्स हैं, स्पाइन्स हैं, और उन थॉर्न्स से जैसे टच करेगी आपकी स्किन, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग होने लग जाएगी। और वहीं उस प्लांट से पास में, आसपास में एक डॉग प्लांट नाम का प्लांट है, और वो प्लांट रब करने से आपकी वो इचिंग खत्म हो जाती है। यानी जहां पे आपको बीमारी दी है वहीं आपको इलाज भी दिया है नेचर ने। लेकिन हम बेवकूफ लोग क्या करते हैं, बीमारी लेके इधर उधर पूरे फिरते रहते हैं, गांव में छोरा बगल में ढिंडोरे वाली बात करते रहते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, कहानी के ब्याह में अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, सीपी चल रहा है, नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड है वो तो एडिटिंग कर दूंगा मैं, क्यों बंद है ये, चल रहा है ये पीछे कैबले है, फिर हिल कलर इन्फेक्शन आ रहा है, देखना। अच्छा ये लूज है, अभी टाइट कर देंगे, आप तो कर लीजिएगा स्क्रू में, वही तो, वो अभी टाइट करेंगे। इसको घूमते नहीं है, इसके ये वाले टाइट हो गए, नहीं घूम रहे, घूमने वाले नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ी हुई आऊंगा। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस आपकी बुक के अंदर बहुत क्लियरली गिवन है। एक बड़ा सा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी है, पानी के बाहर लिखा हुआ है ब्रायन। ब्रायन क्या होता है, NaCl को पानी में मिक्स कर दो, यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज नोन एज ब्रायन। और ब्रायन को क्या करना है हमने, इलेक्ट्रोड्स डाल के करंट पास करनी। जैसे करंट पास करेंगे NaCl प्लस H2O ये टूटेंगे कितने, 3 तरीके से टूटेंगे। एक हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस, और साइड में से क्या निकलेगा, NaOH कास्टिक सोडा। क्या निकलेगा, कास्टिक सोडा। हाइड्रोजन गैस निकलेगी नेगेटिव टर्मिनल से, क्लोरीन गैस निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, और कास्टिक सोडा ब्रायन के साथ, वाटर के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन कॉमन सॉल्ट की, सॉरी कॉमन सॉल्ट से हम अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करते हैं। कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी, HCl प्लस NaOH गिव्स यू NaCl प्लस H2O। सेपरेशन सी वाटर पे इवेपोरेशन प्रोसेस से हम ये सेपरेट करते हैं। रॉक सॉल्ट में क्या होता है, बोरेक्स डिपॉजिट होता है। बोरेक्स क्या होता है, सोडियम कंपाउंड होता है, ठीक है। उस डिपॉजिट्स को से हम सेपरेट करते हैं इनको, और ये बहुत सालों से डिपॉजिट हुए थे, उससे हम सेपरेट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Na ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। pH 7 होती है, टेस्ट बढ़ाता है और बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स बनाने में भी हेल्प करता है। और NaCl के अंदर आयोडीन मिक्स करके हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड की जो थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है उसको भी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो दैट मीन्स ये हमारे थायराइड डिजीज को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है, थायराइड डिजीज होने से रोकता है। कौन, कॉमन सॉल्ट।
शुद्ध रिफाइंड आयोडाइज डैश नमक, ठीक है। तो वो जो शुद्ध रिफाइंड आयोडाइज नमक है, दैट आयोडाइज नमक इज यूज्ड टू प्रिवेंट थायराइड डिजीज, ठीक है। देन कम सेकंड ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने में हेल्प करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 5 चीजें लिखनी है हर सॉल्ट में, याद रखना। सबसे पहले कॉमन नेम, फिर केमिकल नेम, फिर केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला गिवन है, कॉमन नेम गिवन है, इसका केमिकल नेम मैंने बता दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन, चौथी चीज कौन सी है? प्रिपरेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स यू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। यूजेस, पांचवी चीज कौन सी है? यूजेस ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, linen and textile, bleaching of wood pulp and paper factories, laundering of washed clothes in laundries में यूज होता है, ठीक है। Then comes third, sodium hydroxide. What is sodium hydroxide? Sodium hydroxide क्या है? कास्टिक सोडा, NaOH, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH बनाएगा प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, CO2 को रिमूव कर सकते हो, CO2 को लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्प करवाता है, ये एज ए कैटलिस्ट एजेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ब्रायन लिखा हुआ है, देखो ब्रायन लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन एज कास्टिक एल्कली प्रोसेस या क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? क्लोर एल्कली प्रोसेस। वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है NaOH, स्विमिंग पूल्स में यूज होता है, PVC पाइप और डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में यूज होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 प्रिपरेशन, सॉरी बेकिंग सोडा कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रहेगा, ठीक है। प्रिपरेशन में NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स यू Na प्लस अमोनिया, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम दो तरीके से यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। अब इसकी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम क्या करेंगे? वो एसिड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एसिड ऐड करेंगे। और ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स बनाएगा। ये एसिड कौन सा है? ये एसिड है टार्ट्रिक एसिड। कितने परसेंट डालना है? 5%। 5% टार्ट्रिक एसिड एक बेकिंग सोडा के अंदर डाला, ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स बन जाएगा। और ये बेकिंग पाउडर जो बनाया है हमने बेकिंग सोडा के अंदर 5% टार्ट्रिक एसिड डाल के, ये बेकिंग पाउडर यूज कहाँ आ रहा है? पकौड़े में, रसगुल्ले में, इडली और किसमें यूज हो रहा है? खमन में, ढोकला, ठीक है। तो इन जितने भी केक्स में, बेकरीज में जहां फ्लफी सब्सटेंसेस चाहिए, डो फ्लफी चाहिए, बहुत सॉफ्ट हमको सब्सटेंसेस चाहिए, क्रंची चाहिए, वो ऐसे फूड्स के अंदर सब में क्या यूज कर रहे हैं? बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज एंटासिड्स। याद रखना, एंटासिड्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, उसको कम करता है, तो एसिडिटी को कम करता है। इनो में एंटासिड है, इनो इज एन एंटासिड। इनो में जो यूज हुआ है वो बेकिंग पाउडर यूज हुआ है, याद रहेगा, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। किस में यूज होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। फिर आता है वॉशिंग सोडा। क्या आ रहा है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम देखो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्रिपरेशन क्या होगी? सोडियम कार्बोनेट को वाटर से रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बना। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करना है हमको, यूज करना है हमको इसको बार बार, ठीक है। रिक्रिस्टलाइज करने मतलब पानी मोस्टली यूज होता है पेस्ट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं वाटर को यूज करके। सोडियम कार्बोनेट के बड़े क्रिस्टल्स बना रहे हैं ताकि जब क्लॉथ पे एक्ट करे तो क्या होगा भैया? पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, ठीक है। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बोरेक्स में क्लीनिंग एजेंट्स है, डोमेस्टिक पर्पस, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ, कपड़े धुलते हैं, ऐसी जगह पे हम कपड़े धोते हैं, या फिर फौजी वगैरह, या फिर जो लोग दूर दराज में रहते हैं जहां पे पानी खारा आता है, सॉल्टी वाटर आता है, ठीक है, हार्ड वाटर आता है, वहां हार्ड वाटर में ये काम करता है, वॉशिंग सोडा काम करता है। नॉर्मल डिटर्जेंट सोप आपकी
जो भी डेली सोप यूज करते हो, डिटर्जेंट सोप यूज करते हो, बेदिंग सोप यूज करते हो, वो काम नहीं करेगी, वहां डिटर्जेंट सोप यूज करेगी, और डिटर्जेंट सोप में यही होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। देन कम्स क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, बताया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन आएगा, ये 3 एग्जांपल रट लो। The water molecules used to crystallize any other substances, any other salts is known as water of crystallization. Copper sulfate, पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट क्या है, जिप्सम। ये ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, जिप्सम, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल और जिप्सम है, ठीक है। जैसे इसको हीट करेंगे इन सब में से वाटर उड़ जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, सबका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट की वजह से उसके अंदर से क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर आता है लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा हाइड्रेट मॉलिक्यूल है तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट को हीट किया, हीट 373 केल्विन पे हीट करेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1.5 हाइड्रेट उड़ जाएगा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट है, ये गलत लिखा हुआ है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, पीओपी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। Plaster of Paris is white colored powder on mixing with H2O gives back gypsum calcium sulfate shares 1 molecule of H2O, ठीक है, 2 यूनिट, 2 कैल्शियम सल्फेट बीच में एक H2O है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक कैल्शियम सल्फेट के साथ सिर्फ आधा H2O आ रहा है, ठीक है। यूजेस क्या है, फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टर करने में, टॉयज मटेरियल्स डेकोरेटिव सब्सटेंसेस बनाने में, मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेसेस को स्मूथ करने में हेल्प करता है। आई समझ में, नहीं आई, आ गई समझ में, कर लोगे अब आप। ये था बेटा आपका एसिड्स एंड बेसिस चैप्टर।